मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं सिफ़ान कादरी, जैसा कि आप सभी को मालूम होना चाहिए यह है कि मैं हर रोज़ एक हिस्टोरिकल वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर आता हूँ और मेरी ये वीडियो काफ़ी रिसर्चों के बाद तैयार की जाती है, इसलिए ये सच्चाई से काफ़ी करीब होती है। और कुछ इसी तरह की वीडियो लेकर आज भी आपके सामने हाजिर आया हूँ। इसे बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिए और फिर आपकी जो राय हो मुझे कमेंट में अवश्य लिखें। और हाँ, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, शायद आप में से बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ ना हो कि हिंदुस्तान की सरजमीन में इसमें मौजूदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान और ये तमाम इलाके शामिल हैं। इस सरजमीन में सबसे पहला जो कुरान करीम का तर्जुमा लिखा गया या लिखवाया गया, ये कोई अब से 1100 साल से भी ज़्यादा पुरानी बात है। और ये इक़दाम करने वाला कोई मुसलमान नहीं बल्कि एक हिंदू राजा था, राजा महरोख, जो कश्मीर से लेकर जनूबी पंजाब के इलाकों में राजा था। उसने ये इक़दाम किया, क्यों किया, कैसे किया, इस पर ज़रा आज बात करेंगे और इसके नाम के ऊपर भी ज़रा बात कर लेंगे। और ये राजा किस कौम से ताल्लुक़ रखता था, इस पर भी बात करते हैं। ये राजा जो है दरअसल कम्बोह था, इसीलिए तारीख़ कम्बोह में भी राजा महरोख का जिक्र होता है। ये मजहबन तो हिंदू था और अरबी ज़बान में इनका नाम आता है महरोख बिन राइक, लेकिन हिंदी ज़बान में इनका नाम राइक नहीं बल्कि राइक था, अरबी उसकी राइक है। तो इन्होंने करीब ही मौजूद सिंध के इलाके में जो मुसलमान गवर्नर था उसको लिख कर भेजा कि हमें यहाँ की मुकामी ज़बान में कुरान करीम का तर्जुमा कराना है। उसके लिए हमें कोई ऐसा शख्स चाहिए जो कुरान करीम का हमारी ज़बान में तर्जुमा कर सके। और याद है कि राजा महरोख ये कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे, बल्कि हिंदुस्तान की तारीख़ में बड़े बड़े राजाओं में इनका जिक्र होता है। इन्होंने मंसूरा जो सिंध के इलाके में वाक़ था, वहाँ के अमीर अब्दुल्ला बिन उमर को लिखा कि किसी ऐसे शख्स को मेरे पास भेजिए जो हिंदी में हमको इस्लाम का मज़हब समझा सके। अब वहाँ से ये बात चलती चलती इराक़ आई और इराक़ में एक मुसलमान रहते थे जो समझदार भी थे और शायर भी थे, और चूँकि वो हिंद ही की सरजमीन में पले बड़े थे इसलिए हिंदुस्तानी ज़बान से भी वाकिफ़ थे। अब इसमें इख्तिलाफ है कि आया ये तर्जुमा कुरान का जो लिखा गया ये सिंधी में लिखा गया कि हिंदी में लिखा गया, क्योंकि अरब सिंध और हिंद में फ़र्क करते थे, इनको दो अलग अलग मुल्क मानते थे। इस पर हम तारीख़ हिंदुस्तान में बड़ी तफसीली बात कर चुके हैं। तो बहरहाल इन शख्स को बुलाया गया कि मुख्तलिफ ज़बानों के जानने वाले हैं और इनसे इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि राजा की ख्वाहिश है कि कोई ऐसा शख्स चाहिए जो हिंदी ज़बान में कुरान करीम का तर्जुमा कर सके। वो इस बात पे तैयार हो गए। तो उन्होंने अव्वलन राजा की ज़बान में एक कसीदा लिखकर राजा को भेजा ताकि राजा को अंदाज़ा हो कि इनका ज़बान पर कितना अबूर है। जब वो कसीदा राजा तक पहुंचा तो राजा ने उस कसीदे को पढ़ा तो उसे बहुत पसंद आया, तो उसने इनको सफ़र का खर्च भेज दिया ताकि वो इराक़ से इसकी सरजमीन में आकर बस सके। वो राजा के दरबार में 3 साल रहे और राजा की ख्वाहिश से उसने कुरान करीम का हिंदी ज़बान में तर्जुमा किया। राजा रोज़ाना तर्जुमा सुनता था और उससे बेहद मुतासिर भी होता था। तो इन तफसीलात और इस जैसी और बहुत सी तफसीलात जानने के लिए किताब अरब और हिंद के ताल्लुकात पेज नंबर 241 और फिर उसके आगे हवाला है अजाइबुल हिंद पेज नंबर 4। अब इससे हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें तो बिल्कुल सामने आ जाती हैं जो बिल्कुल आपको समझने में कोई ज़्यादा दुश्वारी भी नहीं होगी। जो इस वाक़े की रोशनी में हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद की जो जड़ें हैं वो बहुत पुरानी हैं। गो कि आजकल हालात और वाक़यात इस तरह के पैदा किए जा रहे हैं, ख़ासकर इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को और हिंदुओं को आपस में बांटा जा रहा है और एक सीमा इनके दरमियान खींची जा रही है। तो इस ज़मीन में भी ये बात बतानी ज़रूरी है कि ये मामलात किस तरह थे और इन्हें किस तरह बताया जा रहा है। इन चीज़ों से हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के बारे में भी पता चलता है और हिंदू मुस्लिम के माबैन इत्तेफाक की राह भी हमवार होती नज़र आती है। अगर कि आज हमारी इस रिवायत को कुछ लोग अपने सियासी नज़रियात से दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि अच्छे लोग इस चीज़ को, इस बुराई को जो इस मुल्क में हिंदुस्तान में फैलाई जा रही है, इसको पनपने नहीं देंगे। साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि हिंदी ज़बान में उस ज़माने में लिखने पढ़ने का क्या रिवाज था और इसी की तरफ ये निशानदही भी होती है। और साथ साथ ये भी पता चलता है कि कम्बो कौम की ज़मीन में एक बहुत बड़ी खिदमत है कि उन्होंने 1100 साल पहले उनके राजा ने, ये 270 हिजरी का वाक़या है ये, कि उस ज़माने में उन्होंने ये इक़दाम उठाया, ये कदम उठाया कि कुरान करीम का लोकल ज़बान में तर्जुमा, और उसके लिए जो सिंध का सूबा था वहाँ पर भी कोई शख्स
ایسا موجود نہیں تھا جو ایسا کر سکے، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے دونوں زبانوں پر عبور ضروری تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راہ پیدا فرمائی، اور ایک شخص جو انہی علاقوں کا پلا بڑا عرب میں رہا تو دونوں زبانوں سے بخوبی واقف تھا، اور ادیب بھی تھا، شاعر بھی تھا، تو اس کی خدمات جو ہے وہ لی گئیں۔ بہرحال آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا اس واقعے کا کہ آپ تاریخ کے پنوں سے یہ جانیں کہ کیا کیا معاملات یہاں ہوئے ہیں۔ ویسے تو تفسیر کی کتابیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو بے تحاشا تفاسیر اور بے شمار تراجم اس سرزمین سے لکھے گئے ہیں، جس سے قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں آسانی ہوئی ہے۔ اور یہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے، آپ جانتے ہیں ایک عرصہ دراز سے اس پر کام ہوتا رہا ہے، پھر مختلف مکاتب فکر کے اپنے علماء نے بھی اس پہ کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں اور اس سے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی کوششیں جاری و ساری رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔